मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपके लिए, आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं। चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर हमने शुरू किया था और इसके हमने तकरीबन 4 टॉपिक्स बनाए थे। उनमें से तकरीबन 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे लास्ट लेक्चर तक। मैं थोड़ा सा रिपीट करूँगा ताकि आपको याद दहानी हो जाए कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5.1, 2, 3, इसके बाद 5.4, फिर 5.4 तक हमने काम कंप्लीट किया था और इस टॉपिक से रिलेटेड 5.16, 5.20 और 5.21 ये क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से रिलेटेड थे। तो पहले 4 सवाल हमने कंप्लीट किए, 1, 2, 3, 4, और इसका मतलब है कि ये पहला पेज पूरा। और इस टॉपिक से रिलेटेड आगे जो हमारे पास काम था वो क्वेश्चन नंबर 16 था, वो भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 और 21 ये इस टॉपिक से रिलेटेड थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए थे। आप सब बच्चों को मालूम होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 5, और अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया था, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दूसरा टॉपिक शुरू होता था। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? अगर आप मेरे बच्चों को याद हो तो हमने क्वेश्चन किया था 23। मैंने बताया था कि कुछ किताबों में शायद क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी पार्ट ना लिखा हुआ हो, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी पार्ट बोर्ड पे लास्ट लेक्चर में करवाया था और क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी पार्ट के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये 4 सवाल किए थे। इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 23 का ए और बी पार्ट भी कर लिया था। ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। आपने देखा पहले 4 सवाल किए और फिर आगे जो उससे रिलेटेड थे वो कर लिए थे। फिर हमने 5, 6, 7, 8 फिर अगले 4 सवाल किए और उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था, हमने उसको भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारा तीसरा टॉपिक शुरू हो रहा है और तीसरा टॉपिक है वेटेड इंडेक्स नंबर। पहला टॉपिक जो हमने किया वो सिंपल इंडेक्स था। सिंपल इंडेक्स का मतलब होता है हर ईयर के सामने एक एक प्राइस गिवन थी, हर ईयर के सामने एक एक वैल्यूज़ गिवन थी। फिर उसके बाद हमने कंपोजिट इंडेक्स नंबर, जिसमें हमने एवरेजेस को याद किया, जिसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन ये हमने देखा। चेन इंडाइजेस और फिक्स बेस के साथ हमने सिंपल इंडेक्स को किया। फिर चेन इंडाइजेस और फिक्स बेस के साथ हमने कंपोजिट इंडेक्स को किया। ये 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, और उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चों को समझ भी आए होंगे। आज हम नया टॉपिक जिसका नाम वेटेड इंडेक्स नंबर है इंशाअल्लाह ये शुरू करेंगे। और हस्ब मामूल अपने लेक्चर के आगाज़ में ही हम अपने रब से इल्म की दुआ मांगते हैं, इल्म हासिल करने के लिए कि ए अल्लाह हमें इल्म कैसा अता फरमा। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार हम सब को अता कर
अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, हम सब को अता कर ए मेरे परवरदिगार, इल्मन नाफ़िअन, ऐसा इल्म हमें अता फरमा जो नाफ़िअन, नफ़े वाला हो, जिससे मुझे भी नफ़ा मिले और इस कायनात के हर ज़र्रे ज़र्रे को मेरे इल्म से नफ़ा पहुँचे। नाफ़िअन वासिअन, और वो इल्म वसी हो, मशरिक़ों से लेके मग़रिबों तक हो। नाफ़िअन वासिअन हमीकन, और गहराई वाला इल्म अता फरमा। ऐसा इल्म ना अता फरमा कि मैं समझने की कोशिश करूं और मैं बाद में कहूं कि मेरे सर से गुज़र गया, मुझे सर के ऊपर से गुज़र गया, मुझे नहीं समझ आई। मुझे गहराई वाला इल्म अता फरमा। आमीन। इस दुआ को एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ बग़ैर तर्जमे के। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। आमीन। अब हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास ज़्यादातर 3 बातें पूछी जाएंगी। नंबर 1, वो पूछेगा बेस ईयर वेटेड, बेस ईयर वेटेड, या फिर वो पूछेगा करंट ईयर वेटेड, करंट ईयर वेटेड, या फिर वो पूछेगा फिशर इंडेक्स नंबर। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, फिशर इंडेक्स नंबर। बेस ईयर वेटेड का एक और नाम भी है और करंट ईयर वेटेड का एक और नाम भी है, जो आप बच्चे पढ़ेंगे, लेस्पियर और पाशियस के नाम से। लेस्पियर इंडेक्स नंबर और पाशियस इंडेक्स नंबर। जो बेस ईयर वेटेड है उसको हम लेस्पियर इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, और जो पाशियस है उसे हम करंट ईयर इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। या तो वो बेस ईयर कहेगा या वो क्या कहेगा, लेस्पियर। यहाँ पे इसका नाम भी लिख लेते हैं, लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर। एक ही बात है, या तो वो कहे क्या बेस ईयर या लेस्पियर। इसी तरह पाशियस, PAASCHES, पाशियस इंडेक्स नंबर, या तो वो कहे करंट ईयर वेटेड या वो कहे पाशियस इंडेक्स नंबर। और जो तीसरे नंबर पे हमारे पास टॉपिक होगा इसमें, वो है फिशर इंडेक्स नंबर। एक और है, उसका नाम एडवर्थ इंडेक्स नंबर है। हम अमूमन वो इंटर में पूछा नहीं जाता। इसको डिनोट करते हैं, बेसिकली ये प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी प्राइस इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्राइस इंडेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। PIN, प्राइस इंडेक्स नंबर। जब वो प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करेगा तो यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे नॉट, और यहाँ 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे समेशन PQ ओवर समेशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे P01 इज इक्वल टू समेशन PQ ओवर समेशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100। आप कहेंगे सर
आपने तो दोनों फार्मूले एक जैसे लिख दिए, डिफरेंट अब करेंगे। पहले एक जैसे लिख लें ताकि हमें पता चले कि दोनों में सेम क्या है। वो सेम लिख लिया, अब हम डिफरेंट करेंगे। एक होता है प्राइस इंडेक्स नंबर और एक मैं यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए लिख रहा हूँ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जब वो लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करेगा, चले लेस्पियर भी लिख लेते हैं, लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और यहाँ पे लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर बात हो रही है। जब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करेगा तो हम यहाँ पे Q लिखेंगे, Q01, वहाँ पे प्राइस इंडेक्स नंबर है तो P, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है तो Q। यहाँ पे लिखेंगे समेशन PQ ओवर समेशन PQ। जब वो बात करेगा पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर तो फार्मूला क्या लिखेंगे हम, Q लिखेंगे, नॉट 1 लिख लेते हैं और वही लिखते हैं समेशन PQ ओवर समेशन PQ और मल्टीप्लाई बाय 100, इधर भी है और इधर भी है। जब प्राइस की बात होगी तो P से डिनोट करेंगे, क्वांटिटी की बात होगी तो Q से डिनोट करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ कि इनमें डिफरेंस क्या है। प्राइस, यहाँ पे बात हो रही है प्राइस इंडेक्स नंबर की, तो इसलिए इस फार्मूले में P को देखेंगे, P के साथ लिखेंगे नॉट और 1। यहाँ पे बात हो रही है प्राइस इंडेक्स नंबर की, यहाँ पे भी लिखेंगे नॉट और 1। जिसकी बात हो रही है ऊपर वाले P के साथ 1 और नीचे वाले P के साथ नॉट। अगर बात हो रही हो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की तो ऊपर वाले Q के साथ क्वांटिटी, तो ऊपर वाले Q के साथ क्या लिखेंगे, शाबाश बताएं, 1 और नीचे वाले के साथ नॉट। यहाँ पे पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात हो रही है तो क्वांटिटी में Q के साथ क्या लिखेंगे, ऊपर 1 और नीचे नॉट। क्लियर होगी बात। अगर प्राइस की बात हो रही है तो P1 ओवर P नॉट, क्वांटिटी की बात हो रही है तो Q1 ओवर Q नॉट आ जाएगा, Q के साथ आ जाएगा। जो बेस ईयर है ना, बेस ईयर वो रिप्रेजेंट करता है नॉट को, और जो करंट ईयर है वो रिप्रेजेंट करता है 1 को। अब जो बाकी बच गए लेस्पियर में या बेस ईयर में, वहाँ पे बाकी जो बच गए उनके साथ नॉट लिख लेंगे हम, यहाँ पे नॉट नॉट, और जो करंट ईयर में बचे बाकी उनके साथ हम 1 1 लिख लेंगे, क्योंकि करंट ईयर रिप्रेजेंट करता है 1 को। यही काम यहाँ पे होगा। लेस्पियर, लेस्पियर में लेस्पियर बेस ईयर को रिप्रेजेंट करता है और बेस ईयर रिप्रेजेंट करता है नॉट को। तो फार्मूले में जो बाकी बचे हुए हैं उनके साथ हमने क्या लिखना है, नॉट। और यहाँ पे पार्शियस, पार्शियस रिप्रेजेंट करता है करंट ईयर को और करंट ईयर रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो फार्मूले में जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उनके साथ हम 1 लिख लेंगे। तो ये फार्मूले हमारे पास आ गए। अब बात करते हैं फिशर की। तो बेसिकली फिशर जो है इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द लेस्पियर एंड पार्शियस है जी। लेस्पियर और पार्शियस का ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम यहाँ पे P01 इज इक्वल टू लेस्पियर इंडेक्स नंबर, या फिर हम लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर लिखें, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर इनटू पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर और अंडर रूट ले लेंगे। और यही काम हम क्वांटिटी के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेस्पियर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय पार्शियस क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। उन दोनों को जो आंसर आए होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेंगे। अगर वो ये दोनों ना पूछे, डायरेक्ट ये पूछे, तो फिर कैसे करेंगे। फिर हम एक काम करेंगे, P01 लिखेंगे
समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू मल्टीप्लाई बाय समीशन पी क्यू ओवर समीशन पी क्यू अंडर रूट, और बाहर लिखेंगे एक दफ़ा मल्टीप्लाई है 100। अब जो पहला फार्मूला है उसको लेस्पियर का बना लें, और जो दूसरा फार्मूला है उसे आप पाशियस का बना लें। कैसे बनाएंगे लेस्पियर का? जब प्राइस की बात हो रही है तो 1 नॉट इधर भी, 1 और नॉट इधर भी, क्योंकि यहाँ प्राइस की बात हो रही है। जब क्वांटिटी की बात होगी तो क्यू के साथ 1 नॉट लिख देंगे। 0 और 1 है तो पहले 0 आता है या 1 आता है? 0। तो इस इधर बाकी सब के साथ 0 लिख दें, इधर बाकी सब के साथ 1 लिख दें, यानी कि यहाँ पे नॉट, यहाँ पे नॉट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ये फार्मूला है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का। बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में लिखता है राइट डाउन द फार्मूला फॉर लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर। वो सिर्फ लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का फार्मूला आपसे पूछेगा कि वो लिख के दिखा दो 2 नंबर के लिए, तो आपने वो फार्मूला लिखना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और ये फार्मूला तब भी लिखेंगे जब आपको याद होगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 पहले टॉपिक में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 दूसरे टॉपिक में कर चुके हैं। तो आज अंडरस्टूड है कि हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा गौर से पढ़ें क्या पूछा हुआ है। इतनी देर में ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की वैल्यूज़ को कंप्लीटली रेस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है जनाब पेज नंबर 241 पे, उसका बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। कैलकुलेट द बेस ईयर वेटेड एंड करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर फॉर द फॉलोइंग डाटा, आल्सो कैलकुलेट फिशर इंडेक्स नंबर। सारी बातें उसने पूछ ली। हम सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास टेबल में क्या चीज़ गिवन है। हम क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट करते हैं और बी पार्ट में जो टेबल गिवन है उसे लिख लेते हैं कि हमारे पास टेबल है क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। टेबल में हमारे पास सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है बेस ईयर, बेस ईयर, फिर उसके बाद उसने लिख दिया करंट ईयर, करंट ईयर में और बेस ईयर में उसने 2 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में प्राइस और दूसरे कॉलम में क्वांटिटी लिख दी। करंट ईयर में भी प्राइस और क्वांटिटी लिख ली। इसके साथ साथ आपको 4 आइटम्स दे दी, ITEM आइटम्स के नाम क्या रखे उसने? A, B, C और D। ये आपके पास 4 आइटम्स आ गई। अब आपको ये चारों वैल्यूज़ दे दी। A 3, 70, 4 एंड 75। इसी तरह B, C और D की वैल्यूज़ दे दी। 3 के बाद 5, 8, 10, 70 के बाद 80, 40 एंड 50। फिर हम देखते हैं 4, 6, 10 और 12, 75, 90, 55 एंड 60। ये आपको टेबल क्वेश्चन में गिवन है। पूछा क्या हुआ है? पूछा उसने ये है कि बेस ईयर वेटेड निकालें, करंट ईयर वेटेड निकालें एंड आल्सो फाइंड द फिशर इंडेक्स नंबर। ये तीनों बातें इस क्वेश्चन में पूछ ली गई हैं। बेस ईयर वेटेड कहे या वो ये आपसे पूछे कि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करें, तो एक ही बात है। करंट ईयर वेटेड उसने कहा, साथ उसने अगर वो ये करंट ईयर वेटेड ना कहता, वो कहता पार्शियस प्राइस इंडेक्स नंबर, या प्राइस को ना भी कहता तो वो कहता पार्शियस इंडेक्स नंबर, तो आपने ये तरीका करना था। और फिर लास्ट में फिशर भी मालूम है।
जो बेस ईयर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं नोट के साथ, अभी बताया है, और करंट ईयर को हम 1 के साथ। तो यहाँ पे ये है बेस ईयर, तो बेस ईयर की प्राइस है P0 और क्वांटिटी है Q0। करंट ईयर इसको रिप्रेजेंट करते हैं P1 और Q1 के साथ। इज इट क्लियर? सब बच्चों को यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब हमें चाहिए सबसे पहले ये जो लेस्प ईयर और पार्शियस या बेस ईयर और वेटेड, बेस ईयर वेटेड और करंट ईयर वेटेड के ये फार्मूले, इनके मुताबिक अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे चाहिए P1 Q0। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा P1 और Q0 का, और दूसरा कॉलम मैं बनाऊंगा P0 और Q0 का, P0 और Q0 का, इस फार्मूले के लिए। और इस फार्मूले के लिए मुझे चाहिए P1 Q1 और मुझे क्या चाहिए यहाँ पे P0 और Q1, ये कॉलम्स और इन कॉलम्स के टोटल। बस ये अगर मुझे कहीं से मिल जाएं तो फिर देखें मैं फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर लूँगा। ये कैसे मिलेंगे? बहुत आसान है। आपने करना क्या है, P1 और Q0, ये P1 है ये, और ये Q0 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7 4s are 28 होता है, 7 0 लग जाएगा। इसी तरह 80 को 6 के साथ तो 480 आ जाएगा। यहाँ पे जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 400 आ गया, ये 600 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सही होंगे। इसके बाद हमें चाहिए P0 और Q0। इसका मतलब ये P0 है, ये Q0 है, तो ये तो 210 आ गया, यानी कि 210। 8 5 40, 400 पूरा ही आ गया यहाँ पे। ऐसे ही है 8 16 32 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 7 0 और यहाँ पे 500। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ आ रही होंगी। आगे हमें चाहिए P1 और Q1। क्यों चाहिए? क्योंकि उसने करंट ईयर पूछा हुआ है। करंट ईयर में P1 और Q1 का कॉलम चाहिए और उसका सम। P1 आपके पास ये है और Q1 ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, और फिर इन दोनों को, और कॉलम में लिख दें P1 Q1 300, आगे 540, 540 के बाद 550, फिर 720, फिर P0 और Q1 ये हमने डिसाइड करना है फार्मूला लिखने के बाद, और अगर याद हो तो फिर कोई बात नहीं। P0 और Q1, P0 किधर है जनाब? ये P0 का कॉलम है और ये Q1 का, मतलब 3 × 75, 5 × 90, 8 × 55, 10 × 60, 10 × 60 एग्जैक्टली 600 आ गया, ये तो मुझे पता था। ऊपर 440 आ जाएगा, ऊपर 450 आ गया, और 225 आ गया। ये कॉलम्स कंप्लीट करने के बाद आपने इनके टोटल करने हैं, और टोटल आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, और अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप वैसे ज़बानी भी कर लेंगे। 760, 1430, 2110, 1715, ये इनके टोटल आ गए। अब जब इनके टोटल आ गए फिर आपने क्या करना है? फिर आपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और जवाब निकाल लें। जैसा कि इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें P01 समीशन P1 Q0, P1 Q0 का सम कितना है आपके पास? वेरी गुड, 1760। समीशन P0 Q0 का सम 1430 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 123.08। आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया 123.08। ये आपके पास बेस ईयर वेटेड आ गया। अब आपको चाहिए करंट ईयर वेटेड।
तो करंट ईयर वेटेड में आपने क्या करना है, ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर आप इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो क्या होगा, P01 समीशन P1Q1, ये देखें ज़रा गौर से, P1Q1 2110 ओवर समीशन P0Q1, वो हमारे पास आ गया 1715 मल्टीप्लाई बाय 100, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे और साथ ही मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आपके पास जवाब आ जाएगा 123.03। तीसरे नंबर पे उसने आपसे पूछा फिशर इंडेक्स नंबर मालूम करें। तो फिशर इंडेक्स नंबर यहाँ पे हम मालूम करते हैं, फिशर इंडेक्स नंबर। आप बच्चों को इसका फार्मूला आता होगा कि नहीं आता? इसका फार्मूला क्या था, P01 इज इक्वल टू, पहली बात है अंडर रूट में लिखना है, यहाँ लिखना है समीशन PQ ओवर समीशन PQ मल्टीप्लाई बाय समीशन PQ ओवर समीशन PQ मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है, और वैल्यूज़ पुट करने से पहले आपने यहाँ पे, क्योंकि प्राइस की बात हो रही है, तो प्राइस जहाँ पे भी P लिखा होगा ऊपर 1 और नीचे 0, ऊपर 1 नीचे 0। प्राइस में अगर यहाँ क्वांटिटी लिखी होगी तो Q के साथ 1 0 लिखना है, ठीक होगी बात। अब दो बातें हैं, या तो A 0 आएगा या 1, जो पहले नंबर पे है उनके साथ 0 0 और जो दूसरे नंबर में है उनके साथ 1 1। यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 1 1। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। वेरी गुड, जल्दी से लिखवाएं, इसकी वैल्यू क्या है, समीशन P1 Q0, तरतीब से ही हमारे पास 1760, समीशन P0 Q0 वो ये है 1430, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय इसकी क्या वैल्यू है 2110 ओवर 1715, और बाहर लिखेंगे इंटू 100, और इसको जब आपने सॉल्व किया तो वो 123.05 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, अंडर रूट लेके कंप्लीट आपके पास ये जवाब आ जाएगा। अगर तो किसी बच्चे को ये सवाल समझ आ गया है तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे सवाल बच्चा कर सकता है, और अगर ये सवाल नहीं समझ आया तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता। समझने के लिए मैंने पहले दिन आपको बताया था कि सबसे पहले आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है, आपने ये टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। जब ये टॉपिक समझ आ जाएगा तो फिर आपने प्रैक्टिस करनी है, जो कि आपकी प्रैक्टिस सिफर जा रही है, क्योंकि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ और स्टैटिस्टिक्स हमें एक्सपेक्टेशन सिखाती है, हमें टेस्टिंग सिखाती है। तो एक्सपेक्टेशन जो मैंने सीखी उससे मैंने एक्सपेक्ट किया, अंदाज़ा लगाया कि हमारे जो तालिब इल्म है जो हमसे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं उनकी प्रैक्टिस सिफर जा रही है। बाय चांस जब हम क्लास में पढ़ा करते थे तो ये टोटल, ये मल्टीप्लाई आप बच्चों से करवाया करता था, कुछ हाथ हिलता था, कुछ काम करते थे। अब तो आप सिर्फ आँखों से देखते हैं, पता नहीं देखते हैं, सुनते हैं या नहीं, देखते और सुनते भी हैं या नहीं, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं इंशाअल्लाह वो मेरी इस बात को याद रखेंगे कि उनकी प्रैक्टिस रंग लाएगी। और जब ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और अगर ओवर कॉन्फिडेंस को वो बच्चे अपने अंदर से माइनस कर लें, और माइनस करने के बाद साथ साथ इताअत और फर्माबरदारी, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ओबीडियंस के साथ, इताअत और फर्माबरदारी के साथ, तो इंशाअल्लाह आपकी ये मेहनत रंग लाएगी और फार्मूले के बाद इज़ इक्वल टू सक्सेस होगा, कामयाबी मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से समझ लें, समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करें।
अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस जब दोनों मिल जाएं तो ओवर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ओवर कॉन्फिडेंस को अपने अंदर से माइनस करें और इन तीनों बातों को मल्टीप्लाई करें ओबीडियंस के साथ, इताअत और फरमाबरदारी के साथ, तो इंशाअल्लाह इक्वल्स टू सक्सेस, कामयाबी होगी। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5.8 हमने किया, जिसमें लेस्पियर, पाशियस और फिशर को रिप्रेजेंट करते हुए किया। क्वेश्चन नंबर 9 हमने ए बी पार्ट किया है और सी पार्ट ज़रा लेंथी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चे इस क्वेश्चन को खुद करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगा। कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5.9 का सी पार्ट आप खुद कर लें। अब हम चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5.10 की। कंप्यूट द वेटेड इंडेक्स नंबर, कंप्यूट द weighted index number for the year 1964 from the following data with 1996 as a base। अब उसने कहा कि 1996 जो है वो बेस है, 1996 जो है वो क्या है, बेस। बाय यूजिंग लेस्पियर, पाशियस और फिशर, यानी कि ये तीनों जो हमने काम किया है, ये तीनों काम आपने दोबारा से करने हैं। और कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसी तरह करेंगे, सिर्फ बीच में ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज कर दी गई हैं, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज की हैं। और अगर आप पेज नंबर 242 पे देखें तो उसने 1960 और 1964 की प्राइस दी हुई है, 1960 और 1964 की क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। मालूम क्या करना है, 1960 एज अ बेस, 1960 को एज अ बेस लेते हुए आपने लेस्पियर, पाशियस और फिशर मालूम करना है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट ना भी हो तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट आप इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। आज के लेक्चर का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट आप करके लाएंगे, करके दिखाएंगे, और अगर ना हो सका तो आप मेरे साथ करेंगे। इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक अज़ीज़ तुलबा व तालबात मेरे जहाँ पे भी रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे, वालदैन का साया ता हयात कायम रखे और वालदैन का और उस्तादज़ा का फरमाबरदार बना के रखे, और वक्त आखिर जब हमारा इस दुनिया से ख़ात्मा हो रहा हो तो वो बिल ईमान हो जाए। हमारी ज़बानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा देना, ए हमारे परवरदिगार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।